आज हम बात करेंगे शेयर बाजार और फाइनेंशियल दुनिया की एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की जिसने निवेश और जोखिम प्रबंधन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है ब्लैक-स्कोल्स मर्टन मॉडल की कहानी जिसने नोबेल पुरस्कार जीता और एक ऐसी हेज फंड की कहानी जिसने इस मॉडल की ताकत और कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी LTCM। 1973 में जन्मा ये मॉडल ऑप्शंस की कीमत तय करने का जादुई फॉर्मूला था, लेकिन 1998 में LTCM का पतन एक सबक बन गया कि गणित कितना भी सटीक हो, बाजार की अनिश्चितता को पूरी तरह काबू नहीं किया जा सकता। आइए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एक मॉडल और एक फंड ने शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया और भारत जैसे बाजारों ने इससे क्या सीखा। ब्लैक-स्कोल्स मर्टन मॉडल की शुरुआत 1973 में हुई, जब तीन अर्थशास्त्रियों फिशर ब्लैक, मायरोन स्कोल्स और रॉबर्ट मर्टन ने मिलकर एक गणितीय फॉर्मूला बनाया जो ऑप्शंस की सही कीमत बताता था। ऑप्शंस यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको भविष्य में शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। उस समय ऑप्शंस की कीमत तय करना जुए जैसा था। ब्लैक और स्कोल्स ने गणित और फिजिक्स से प्रेरणा लेकर एक समीकरण बनाया जो स्टॉक की कीमत, समय, अस्थिरता और ब्याज दर जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखता था। रॉबर्ट मर्टन ने इस मॉडल को और मजबूत किया। उनका फॉर्मूला इतना क्रांतिकारी था कि इसने डेरिवेटिव्स मार्केट को जन्म दिया। 1997 में स्कोल्स और मर्टन को इस काम के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। फिशर ब्लैक को भी मिलता, लेकिन 1995 में उनका निधन हो चुका था। आज ब्लैक-स्कोल्स मॉडल हर फाइनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल होता है और BSE, NSE जैसे भारतीय एक्सचेंजों में ऑप्शंस ट्रेडिंग इसके बिना अधूरी है। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल की असली परीक्षा तब हुई जब इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट ने अपनाया। LTCM की स्थापना 1994 में जॉन मेरीवेदर ने की थी, जो सोलोमन ब्रदर्स के मशहूर बॉन्ड ट्रेडर थे। उनकी टीम में मायरोन स्कोल्स, रॉबर्ट मर्टन और कई गणितीय जीनियस शामिल थे। LTCM ने ब्लैक-स्कोल्स मॉडल और जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू की, यानी छोटे-छोटे मूल्य अंतर से मुनाफा कमाना। उनकी रणनीति थी बॉन्ड्स, करेंसी और डेरिवेटिव्स में बड़े दांव लगाना और उधार लेकर रिटर्न को बढ़ाना। 1994 से 1997 तक LTCM ने हर साल 40% से ज्यादा रिटर्न दिया। 1997 तक फंड की वैल्यू $7 बिलियन थी और इसने $100 बिलियन से ज्यादा का कर्ज ले रखा था। बैंकों और निवेशकों को LTCM पर इतना भरोसा था कि वो इसे जोखिम मुक्त मानते थे। लेकिन 1998 में बाजार ने उनकी गणितीय दुनिया को उलट दिया। 1998 में रूस ने अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर दिया और एशियाई वित्तीय संकट ने बाजारों में उथल-पुथल मचा दी। LTCM की रणनीति इस धारणा पर थी कि बाजार हमेशा तर्कसंगत रहता है, लेकिन ये संकट अप्रत्याशित था। उनके दाव, जैसे रूसी बॉन्ड्स और यूरोपीय करेंसी, गलत साबित हुए। अगस्त 1998 में LTCM को $1.85 बिलियन का नुकसान हुआ और सितंबर तक फंड 90% डूब चुका था। बाजार में अफरातफरी मची क्योंकि LTCM का $100 बिलियन के कर्ज ने वैश्विक बैंकों को जोखिम में डाल दिया। फेडरल रिजर्व को हस्तक्षेप करना पड़ा और 14 बैंकों ने $3.6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। LTCM का पतन एक चेतावनी था कि जटिल मॉडल और ज्यादा उधार बाजार को तबाह कर सकते हैं। भारत में इसने SBI को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और हेज फंड्स पर सख्त नियम लागू करने के लिए प्रेरित किया। ब्लैक-स्कोल्स और LTCM की कहानी हमें सिखाती है कि गणित बाजार की भावनाओं और अनिश्चितता को पूरी तरह नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस फाइनेंशियल तूफान से सीखने और अपने निवेश को समझदारी से बढ़ाने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।